यह चेतना रेडियो है। अब आप सुनेंगे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम मातृ आहार की विशेषता। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो। एक तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार। तेरी ममता से मैं हूँ, तू मेरा संसार। साथ निभाए स्वस्थ बनाए 6 महीने तक तेरा दूध, फिर हो पोषक आहार जीवन में आए बहार। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार। साफ सफाई उबला पानी, हर महीने वजन पे निगरानी, हर एक की हो यही कहानी। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तू मेरा संसार। नमस्ते दीदी। नमस्ते गंगा, कैसी हो? बढ़िया दीदी, बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा दीदी को मिलते हुए चलूं। बढ़िया किया। और बताओ। दीदी वो हमारे पड़ोस में है ना एक हाँ, जमुना, उसको 3रा महीना चल रहा है, अब लगा है। और अच्छा, उसके उल्टियां होती है, वो कुछ खा ही नहीं पा रही। वो बोलती है कुछ जी नहीं करता खाने का। तो तुमने उसको सब बताया होगा जो मैंने बताया। हाँ मैंने बताया, मगर वो बोलती है मैं कुछ खाती हूँ, जी ही नहीं करता कि कोई मीठा खा लूं, कोई नमकीन खा लूं, कुछ भी खाने को जी नहीं करता, बस बोलती है पड़ी रहूं। देख गंगा, पड़े रहने से तो कैसे काम चलेगा, है ना? क्योंकि जब बच्चा पेट में है तो औरत को ज्यादा खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक शरीर में 2 जान पल रही हैं। खुद की भी पूर्ति और बच्चे को कहाँ से पहुँचेगा? माँ के द्वारा ही तो मिलेगा। माँ जो खाएगी उस भोजन का कस जब बच्चे में जाएगा तो बच्चा विकास करेगा, बच्चा का वजन बढ़ेगा, बच्चा बढ़ेगा। ठीक है? ये बात मानी कि शुरू के जो प्रथम तिमाही होती है ना, शुरू के 3 महीने, हाँ। उसमें क्या होता है, यूं कह लो हार्मोन्स की वजह से या गर्मी, बच्चे की गर्मी की वजह से कह लो, देसी भाषा में जी मितलाता है। ठीक है? हाँ, तो अब जी मितलाता है तो खा नहीं पाते, खाने का मन नहीं करता। तो देख, ऐसे समय में भी खाना तो पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जो घर में बना है जरूरी नहीं वो ही खाओ तुम, तुम्हारी जो इच्छा हो उस हिसाब से बनाकर, मन करे तो खट्टा, मीठा मन करे तो मीठा, जो भी मन करे वो बनाकर, या सासू माँ से बनवा लो, थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4-5 बार खाना जरूरी है। ठीक है? ठीक है। ताजा बनाना चाहिए। और देखो, घर वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पेट से है तो उसके लिए हम कुछ अलग बना के दें, ताजा बना के दें, पौष्टिक बना के दें, ऐसा बना के दें जिससे उसको, जो उसका मन खराब हो रहा है ना, हाँ। वो भी सही हो जाए और उसको पोषण भी चला जाए। पोषण जाएगा तो अंदर बच्चा पनपेगा, और अगर खाएगी नहीं तो बच्चे का विकास कैसे होगा? ठीक है? तो इसलिए जी मिचलाने का इलाज भी दीदी ने दिया होगा।
और उसके बाद भी कम से कम दिन में 4-5 बार थोड़ा थोड़ा करके ताजा और पौष्टिक खाना खाए, उसको समझा देना, ठीक है? ठीक है दीदी। दीदी मैं भी कुछ ज्यादा खा नहीं पाती, मन ही नहीं करता। क्यों, तेरे को समझ नहीं आता क्या खाना चाहिए? तो क्या खाएं अब कुछ सब्जी भी क्या खाएं और क्या बोले, रोज मन ही नहीं करता खाने का। वैसे देख मेरी बात सुन, खाना बहुत जरूरी है। अभी तो मैंने तेरे को बताया कि बच्चे का विकास किससे होगा, जो तुम खाओगे। 2 गुना खाना चाहिए, समझी? अब क्या खाना चाहिए? देख अब तो तेरा तो जी उतना नहीं मितलाता होगा, नहीं मितलाता। हाँ तो देख, खाने पीने में अपन जो खाना खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा हरी सब्जियां खाओगे तो खून बनेगा। कौन कौन सी होती हैं? देख मौसम के हिसाब से खाओ, मौसम में खूब चीजें सस्ती भी होती हैं। हमारे यहाँ जो पैदावार होती है ना, उसमें हरी सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ सब उगता है ना, सरसों, हाँ। तो सब हरी सब्जियां खाओ। जब हरी पत्तेदार तुम सब्जियां खाओगे तो ना तो कब्ज होगी और खून बनेगा, ठीक है? और मुंह का स्वाद भी अच्छा रहेगा, ठीक है? तो उसके अलावा दाल खाओ, दाल की 1 कटोरी जरूरी है। दाल में तुम धनिया डाल सकते हो, पालक डाल सकते हो, तो हरी सब्जी भी जाएगी, दाल भी जाएगी। उसके अलावा साबुत अनाज खाओ, मूंग भिगो लो, मोठ भिगो लो, चना भिगो लो, अंकुरित अनाज खाओ, उससे तुम्हें सब मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, आयरन मिलेगा। सूखे मेवे हैं तो वो खाओ, मूंगफली खाओ, गुड़ खाओ, है ना? और जरूरी नहीं महंगे फ्रूट से ही खून बने। चुकंदर आता है, चुकंदर खाओ, चुकंदर है, आंवला है, गाजर है, सर्दियों में तो इनका जूस बना के पी लो, ठीक है? जो मौसम के अनुसार जो सब्जियां है ना वो खाओ, हरी सब्जियां खाओ, दालें खाओ, साबुत अनाज खाओ। बाजरा से आयरन होता है, उसमें खून बढ़ता है, उससे गुड़ से भी खून बढ़ता है। आंवले का मुरब्बा ले आओ, आंवला खाने से भी खून बढ़ता है, ठीक है? और विटामिन, प्रोटीन भी चाहिए, वो सब चीजें चाहिए। देखो हमें ताकत भी चाहिए, ताकत के लिए तुम अनाज खाओगे, फिर हरी सब्जी खाओगे, उससे खून बनेगा। और विटामिन और प्रोटीन के लिए क्या खाना चाहिए? पनीर खाओ, दूध पियो, दही खाओ, दूध और दूध से बनी जितनी चीजें हैं, दूध को फाड़ के पनीर बना लो, ठीक है? मूंगफली खाओ, सोयाबीन की बड़ी आती हैं, मिले जुले अनाज बनाकर मैंने बताया ना, उनको अंकुरित कर ले, पोटली में बांध दे, उसके बड़े बड़े अंकुर निकल जाएंगे, तब उसमें टमाटर प्याज काट के मिला के खा ले। और फल फ्रूट जो भी आवे, केला आवे, अमरूद आए, ये सब खा, ठीक है? और घी, मक्खन, तेल, ये सब हिसाब का खाना, ज्यादा नहीं खाना। कभी जी तो समोसा या कचौरी खा सकते हैं। देख गंगा, तली हुई चीजें कम खानी चाहिए, इनमें कुछ नहीं होता। ये क्या करेंगी? गैस बढ़ाएंगी, ठीक है? एसिडिटी हो जाएगी। बच्चा पेट में रहता है ना तो आंत धीरे चलती है, जो मैंने हार्मोन बताए ना तेरे को, गर्मी का असर, उससे क्या है, आंत धीरे चलती है। अब आंत में धीरे चलेगी और उसमें तो भारी खाना ठूंस देगी तो क्या होगा? तेरे गले में आएगा, फिर खट्टा खट्टा पानी आएगा, डकार आएगी, एसिडिटी हो जाएगी, तेरा हाजमा खराब हो जाएगा। इसलिए ये चीजें उतनी नहीं खानी चाहिए, समझ गई? हरी सब्जी खाओ, ताजा फल फ्रूट खाओ, दूध पियो जो हमारे घर में अच्छे से मिले। कोई बहुत महंगा खाने से कुछ खून नहीं बढ़ता, पर बार बार खाओ, अच्छा खाओ, ताजा खाओ, पौष्टिक खाओ, समझी? और बता, ये जो जूस वगैरह दीदी पियेंगे मौसमी का, गाजर का, ये अब सर्दियां हैं तो कोई ठंड तो नहीं लगेगी ऐसे? नहीं, ऐसी क्या ठंड की बात है, तुम धूप में रख के फिर निकाल सकते हो। और संतरा खुद खाओ ना, उसके साथ फाइबर होता है ना, तंतु जाएगा तो कब्ज नहीं रहेगी। हाँ, गाजर उतनी नहीं खा सकते तो गाजर चुकंदर का जूस पियो, ठीक है? ठीक है। चाय वाय तो ज्यादा नहीं पीती?
चाय तो सर्दियों में दीदी 4-5 चली जाती हैं। अरे नहीं गंगा, इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय कॉफी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, समझी। और ठीक। खाने के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर तो बिल्कुल भी मत पीना, नहीं तो जो तू खा रही है ना उसका भी कस नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, खाना खाते ही 1 घंटे तक चाय या कॉफी कुछ नहीं लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, खाना खाने के बाद थोड़ी देर अपना, अब तुम दिन में सोती हो क्या? हाँ, दिन में आपने कहा था तो थोड़ा आराम करती हूँ। तो खाना खाने के जब सोने का टाइम हो ना तुम्हारा, दोपहर में भी तुम आराम करने लेटो, उससे 1-1.5 घंटा पहले खाना खा लिया करो। और फिर अपना थोड़ा काम कुम करके फिर लेटोगी तो उतनी ही गैस नहीं बनेगी। और ठीक। ऐसे ही शाम का खाना भी तुम जल्दी खाया करो और थोड़ी टहल लिया करो, तो उससे ठीक है। खाना हजम हो जाएगा अच्छे से, गैस नहीं बनेगी। और दिन में 4-5 बार खाया करो। नाश्ता लो, फिर 11-12 बजे फिर कुछ लो, फिर उसके बाद दोपहर में सलाद खाओ, रोटी खाओ, दही खाओ, उसके साथ 4-5 बजे फिर स्नैक्स ले लो, मतलब चाय दूध जो भी लेती हो उसके साथ कुछ ले लो। शाम को फिर खाओ, फल फ्रूट खा लो। रात में दाल बताई तुम्हें, सब्जी बताई, हरी रोटी खाओ। और सोते समय दूध का गिलास ले लो। 2 बार दूध तो पक्का पीना चाहिए तुम्हें। ठीक है। ठीक है दीदी। और भैया तुम तो पीती ना होगी, पर देखो शराब शरूब कोई नहीं पिए, ये बात तुम सबको बताया करो। हाँ, गांव में कई औरतें बीड़ी पीती हैं। नहीं नहीं, उससे तो खाए पिए का ना खून बनेगा और फेफड़ों में खराबी अलग हो जाएगी और बच्चे को पोषण नहीं जाएगा, आंवल खराब हो जाएगी, उनको बताना। और बच्चा बढ़ेगा नहीं अंदर पेट में। ठीक है। ठीक और है। सासू माँ सबको समझाया करो, सासू माँ और पति ध्यान रखें, क्योंकि वो तुम्हारी जो तुम बता रही हो ना पड़ोसन नहीं खा रही, हाँ, तो उसकी सास को समझाना और उसके पति को समझाना कि उसके खाने पीने का ध्यान रखें। देखो खुद तो मन नहीं चलता उतना, लेके नहीं खाया जाता, पर परिवार में कोई उसको प्यार से खिलाएगा तो वो खा लेगी और उसके पेट में जाएगा और वो बच्चे तक पहुंचेगा। ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ, मैं अब जाके और उसको ये सारी बातें बता दूंगी, उसकी सास को भी बोल दूंगी कि वो थोड़ा ध्यान दे। हाँ, परिवार वालों को हमेशा ध्यान देना चाहिए और खुश रखना चाहिए पेट में बच्चा हो तो। ठीक है। ठीक है दीदी। ठीक है। चल गंगा, अच्छा खुश रह। दीदी, चलती हूँ। चलो नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। गंगा की तरह आप भी समझदारी दिखाएं और याद रखें कि गर्भावस्था के दौरान करें भोजन की मात्रा में संशोधन। गर्भावस्था में करें 2 बार नाश्ता और 3 बार भोजन। बच्चों का रखना है ध्यान, आओ शुरू करें एक अभियान। 2.5 किलो से कम हो बच्चा, खास हमें देना है ध्यान। आंगनवाड़ी का हो साथ, आशा दीदी का हो हाथ, टीके लगे दवा ना छूटे, बच्चे बढ़े दिन और रात। पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे पिए बने मजबूत, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध। फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़ लिख कर बने महान। खूब कमाए, जो चाहे वो कर पाए, तंदुरुस्ती नहीं तो जीवन की हर दौड़ में हार ही हाथ आए। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुन रहे थे
पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम मातृ आहार की विशेषता। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित था। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो